सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शन, मैनेजर या चेयरमैन, मेरे चारों में से मेरी ओरिजिनल नेचर कौन सी है? चलो ओपिनियन पोल लेते हैं। 1 गेट, दूसरों का आंसर नहीं देखना, आंख बंद कर लो। हमारा संस्कार है आजकल दूसरों को देना। कौन सा हाथ उठा रहे हैं सब लोग? मैं भी वही वाला उठाऊंगा। आंख बंद करके हाथ उठाते हैं। गेट, रिसेप्शन, सेकेंड फ्लोर मैनेजर, ओरिजिनल नेचर, मेरा ओरिजिनल व्यवहार, एंड चेयरमैन। चारों मेरे पर्सनालिटी है। 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई मेरी पर्सनालिटी नहीं है, 6th ऑप्शन। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो उसका कौन सा ऑप्शन है? ना, अभी हम क्योंकि साक्षी होकर इस टाइम बैठे हुए हैं, क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम 4 बार क्यों बदले? Why did we change 4 times? हम किससे बात कर रहे थे? हम किससे बात कर रहे थे? बोलिए, आंसर तो हमें पता है। हम किससे बात कर रहे थे जो हम 4 बार बदल गए? किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? हम रोल से बात कर रहे थे। वो तो सिक्योरिटी गार्ड है सिर्फ, वो नीचा है, मैं ऊंचा हूँ, ईगो। रिसेप्शनिस्ट है, छोटी सी स्माइल करती, वो भी मेरे से छोटी है। फिर मैनेजर है, हाँ थोड़ा गुड मॉर्निंग बोल दिया ठीक से। और जब चौथे फ्लोर पे पहुंचे तो जितना ज़रूरत नहीं था उतना ज़्यादा झुकते गए, क्योंकि किसी के साथ हम अपने आप को नीचा देख रहे थे और किसी के साथ हम अपने आप को ऊंचा देख रहे थे। चारों में से किसी को भी हमने इक्वल नहीं देखा, क्योंकि वी वर अ रोल कनेक्टिंग टू अनदर रोल। अब सिर्फ अपने आप से पूछिए, इज़ इट पॉसिबल? करना कैसे है बाद में करेंगे, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि हम चारों के साथ इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी के साथ मिल सकते थे? चारों के साथ, क्योंकि कल किसी न किसी जगह तो जाना ही है हमने सबने। एक्सपेरिमेंट तो कल सुबह ही हो जाएगा इसका। क्या ये पॉसिबल है हम चारों के साथ इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी से मिल सकते थे, या कल मिलेंगे? किसको लगता है हम चारों के साथ कल इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी से मिल सकते हैं? और इक्वल सबको देखने के लिए हमारे को अपनी कॉन्शियसनेस को क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। रोल को नहीं देखना, जिसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे रोल को नहीं, इंसान से बात करो, उसके औहदे से नहीं। और आजकल तो हम ऐसे समय पर चल रहे हैं, पता नहीं कब एक्सचेंज हो जाएगा। कभी भी अचानक वाला समय, कोई इधर है तो उधर पहुंच जाता है, कोई उधर है तो उधर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो इधर से उधर हो जाते हैं हम फिर बदल जाते हैं उनके साथ। इसीलिए लोग कोई भी मिलता है तो पहले अपना विजिटिंग कार्ड दिखा देते हैं, ताकि उस साइज का स्माइल रिटर्न में मिलेगा। और जब हम अपनी पोजीशन से रिटायर हो जाते हैं तो भी हम उस पोजीशन को पकड़ के रखते हैं और छोटा सा रिटायर्ड या एक साइड पे देख रख लेते हैं, क्योंकि जिसको चश्मा लगा होगा उसको तो दिखाई नहीं देगा वो एक्स। वी होल्ड ऑन टू दैट। व्हाई आर वी होल्डिंग ऑन टू दैट? बिकॉज द रिस्पेक्ट दैट आई एम गेटिंग इज फॉर दैट। एंड अब अगर मेरी वो रोल और पोजीशन नहीं है तो फिर कोई मेरे को उस तरह से देखेगा नहीं। और ऐसे करते करते ही एक दिन मैं आत्मा शरीर छोड़ देती हूँ, और मैंने जीवन में उस हीरे को देखा ही नहीं, ना खुद हीरे को देखा तो ना दूसरे हीरे को देखा। सबके डब्बे ही देखते रह गए, रैपिंग पेपर ही देखते रह गए, रिबन ही देखते रह गए। जीवन बीत गए, जीवन बीत गए। मुंबई में तो सिर्फ किसी से पूछ लो कहाँ रहते हैं, उसी से स्माइल का साइज चेंज हो जाएगा। कौन सी गाड़ी से बाहर निकले उससे चेंज हो जाएगा। हमें ये सब पता भी है और हम पीठ पीछे कहते भी, इट्स बिकम सच अ फेक वर्ल्ड। बोलते हैं ना हम उसको, बिकम सच अ फेक। फेक मतलब आर्टिफिशियल दुनिया बना दी है।
आर्टिफिशियल मतलब जो सच नहीं है उसके बेसिस पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल ही तो हुआ ना। और सत्य क्या है? हर एक आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, दूसरी आत्मा से मिल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कल मुझे गेट पर उतर के मैंने गेट खोलना है, नहीं, वो उनका रोल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके सल्यूट का रिटर्न सल्यूट में देना है, नहीं, वो उनका रोल है। लेकिन मेरे उस आत्मा के प्रति भावना, मेरी वो इंटेंट, मेरा उसको देखने का नज़रिया इक्वल होना चाहिए। ये और मैं एक समान हैं। आप में से बहुत सारे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत इजी होना चाहिए कि एवरीवनस जस्ट प्लेइंग अ रोल। लेकिन रोल नहीं डिसाइड करता कि एक्टर कौन है। तो सोल कॉन्शियसनेस मतलब रोल को देखकर नहीं इंटरैक्ट करे, सोल से बात करे। तो रिस्पेक्ट फॉर एवरी सोल, रिगार्ड फॉर द रोल। तो हम जब ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे तो हम गेट नहीं खोलेंगे, हमारे लिए कोई गेट खोल देगा, दैट इज रिगार्ड फॉर योर रोल। और जब आप 5th फ्लोर पे पहुंचेंगे तो आप खड़े होकर अपनी कुर्सी दे देंगे, दूसरा आपको कुर्सी नहीं दे रहा, दैट इज रिगार्ड फॉर देयर रोल। तो रिगार्ड बाह्य होता है, कुर्सी देना, पाँव छूना, दरवाज़ा खोलना, खड़े हो जाना, दिस इज़ रिगार्ड फॉर द रोल। रिगार्ड बाह्य होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिगार्ड है। लेकिन रिस्पेक्ट फॉर द सोल है। आज हम किसी को रिगार्ड देते हुए भी अंदर से अगर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। सामने से स्माइल करके दरवाज़ा खोल रहे हैं, लेकिन अंदर से बोल रहे हैं फिर आ गए, क्या मुसीबत। लेकिन उनको लगता है ओ मेरे लिए सारे खड़े हुए और दरवाज़ा खोले मीन्स द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स मी। Respect is not in what we are doing. Respect is in what we are feeling for the other person. What we are doing is only regard for the role. तो क्या हम कल चारों के साथ एक ही भावना से मिल सकते हैं? मिल सकते हैं? Starting from कल सुबह आपके घर जो सफाई करने बहन आती है, क्या आप उसके साथ भी उतना इक्वालिटी से देख सकते हैं? उसको देख सकते हैं? वो और हम इक्वल हैं या नहीं हैं? हैं या नहीं हैं? हैं या नहीं हैं? बोलेंगे तो कल करेंगे। वो और मैं इक्वल हैं या नहीं हैं? हमेशा याद रखना, सिर्फ लेबल अलग अलग है, अंदर का हीरा दोनों सेम है। और जितना हम एक दूसरे के साथ इक्वल इस नज़रिए से रहेंगे, सबसे पहले कौन कंफर्टेबल हो जाएगा? हम खुद, क्योंकि नहीं तो हम 4 बार बदलते रहते हैं दूसरों की तरफ, एंड फिर हम अपने नेचुरल बिहेवियर से दूर हो जाते हैं। सो आज का हमारा पहला होमवर्क, आई एम अ सोल मीटिंग अनदर सोल एंड वी ऑल आर, बोलिए, we all are equal। वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व एक परिवार है। वो विश्व एक परिवार है तभी याद आएगा जब विश्व को याद आ जाएगा कि हम सब इक्वल हैं, आत्मा है, कुछ भी अलग नहीं है। सब कुछ जो हमने एक्वायर किया है वो अलग है, लेकिन वो सब कुछ जो हमने एक्वायर किया वो टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा। तो आज से एक प्रैक्टिस शुरू करनी है जो जीवन को पूरी तरह से बदल देगी, और वो है सब कुछ करते हुए याद रहना, मैं आत्मा हूँ। बोलिए एक बार। शुरू में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन हम करते करते इतना अभ्यास हो जाता है, हम तो दूसरे को भी देखते हैं, कहते हैं वो आत्मा आ रही है, दूसरा कहता है कौन आ रहा है, कुछ नहीं, वो आ रहा है दूसरा। बिकॉज इट बिकम्स सो मच ऑफ कॉन्शियसनेस, वो रियलिटी हो जाती है। हम आपस में बात करते हैं, हम कहते हैं आज उस आत्मा ने ऐसा कहा, बाहर वाला कोई सुनता कहता है आत्मा आपसे बात करती है, कहा आपसे भी वही बात कर रही है, लेकिन आपको शरीर दिखाई देता है। तो बार बार इसको सुबह से प्रैक्टिस करें, एंड जितना हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे ईगो की लेयर्स जो हमारे ऊपर हो गई है ना, वो सारी परतें क्या होती जाएंगी, उतरती जाएंगी, और हम अपनी इनेट प्योरिटी पर पहुंचते जाएंगे।
और प्योरिटी में ह्यूमिलिटी होती है, प्योरिटी में इक्वलिटी होती है, प्योरिटी में रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है कि मैं आत्मा हूँ। अब जैसे ही मुझे याद आ गया कि मैं आत्मा हूँ तो और बहुत सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। सारा दिन हम डब्बे को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रैपिंग पेपर को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा ये मैं हूँ और मुझे परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सारा दिन में इस बात पर ध्यान नहीं आ रहा कि मुझ आत्मा को परफेक्ट होना चाहिए। आप में से किस किस के अंदर परफेक्शन का संस्कार है? कहते ना मुझे परफेक्ट सब कुछ अच्छा लगता है, परफेक्ट घर परफेक्ट होना चाहिए, काम परफेक्ट होना चाहिए, लोग परफेक्ट होने चाहिए। सो हु ऑल हैव संस्कार ऑफ परफेक्शन? देखो सब हाथ उठाते हैं। परफेक्शन हर आत्मा का संस्कार है, लेकिन हम सिर्फ बाहर की चीज़ों को परफेक्ट कर रहे हैं। आज से सेकंड होमवर्क, सब कुछ करते हुए सिर्फ ये याद रखना कि मेरे जीवन का लक्ष्य, बिकॉज मैनी टाइम्स वी से व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं आत्मा ब्यूटिफुल और परफेक्ट। क्योंकि जब हम ब्यूटीफुल की भी बात करते हैं तो हम सिर्फ डब्बों की बात कर रहे हैं कि किसका डब्बा किसके डब्बे से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर क्योंकि मुझे मेरा डब्बा दूसरे के डब्बे से कम ब्यूटीफुल लगता है, मैं अपने डब्बे को तोड़ फोड़ करके परफेक्ट बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। करते हैं कि नहीं करते? नाक को बदलो, कान को बदलो, आंखों को बदलो, सब कुछ को बदलो, क्योंकि वो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए डब्बा। क्योंकि परफेक्शन मेरा संस्कार है, इट्स जस्ट अ कॉस्ट्यूम, वो शरीर है। तो जैसे याद रहा कि मैं आत्मा हूँ, सेकंड लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, शरीर का ध्यान बहुत अच्छा रखना है, डिग्निफाइड कपड़े रोज़ पहनने हैं, अपने लेबल और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम बहुत सिंसियरिटी करना है, लेकिन प्रायोरिटी होगी कि इन सब को करते हुए मैं आत्मा ब्यूटीफुल परफेक्ट। लेकिन जब मैं आत्मा हूँ याद ही नहीं, तो सारा दिन में उसको परफेक्ट और ब्यूटीफुल रखना तो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। और इतनी प्रायोरिटी ख़त्म हो गई कि सुबह सुबह उठते ही पहली थॉट में इस पे दाग लगा सकते हैं। दाग लगता है कि नहीं आत्मा पे? सारा दिन में लगता है दाग। कौन से बिहेवियर से दाग लगता होगा हमारे ऊपर? कौन से बिहेवियर से दाग लगता है? सुनाइए, कौन से बिहेवियर से दाग लगता है? कौन सी आदतों से दाग लगता है? एनीबडी? जी, जेलिसी से दाग लगता है। हाँ, बहुत सारे दाग लगते हैं। दूसरे की खुशी, दूसरे की सफलता अच्छी नहीं लग रही, बहुत बड़ा दाग लग जाता है। दूसरे की सफलता को क्वेश्चन करना, इनको कैसे मिला ऐसा, बहुत बड़ा दाग लग जाता है। और कोई व्यवहार से दाग लगता है? हाँ जी, गुस्से से तो बहुत बड़ा दाग लगता है ना? हाँ, और किससे दाग लगता है? लोभ से, ग्रीड से दाग लगता है। और कोई दाग? इवन अगर सुबह उठते बोला जल्दी करो देर हो रही है, दाग लग गया, क्योंकि डिस्टर्ब होके बोला, इरिटेट होके बोला, हैसल स्थिति में बोला, हाइपर स्थिति में बोला। इतना सा करने से भी आत्मा पर दाग लगता है। और फिर सारा दिन में तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, इसने मेरा कहना नहीं माना, कोई बात बुरी लगी, कोई दुख हुआ, कोई नाराज़गी हुई, कोई उदासी हुई, तो दाग पे दाग लग जाते हैं। और फिर भी हम रुक कर दाग को मिटाते नहीं हैं। दिन में चलते फिरते 4 बार अपने चेहरे को शीशे में देख लेते हैं, कोई दाग तो नहीं लगा। रुकते रुकते अपने कपड़ों को भी देख लेते हैं, कोई दाग तो नहीं लगा। और अगर लगता है तो उसी टाइम उसको साफ करते हैं। लेकिन यहाँ दाग पे दाग लगते गए, रुक के साफ ही नहीं किया। यहाँ तक पहुँच गए कि हम ना कहना शुरू किया स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, एंगर इज़ नॉर्मल, जेलसी नॉर्मल, फियर नॉर्मल, वरी नॉर्मल, अटैचमेंट नेचुरल। मतलब ये दाग क्या हो गए? नेचुरल। और जब ये दाग नेचुरल हो गए, फिर उसके बाद हमने कहा खुशी चाहिए। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? हाँ, प्यार भी चाहिए होगा, हाँ ऑफ कोर्स, शांति भी चाहिए होगी, हाँ,
कितनी मेहनत कर रहे हैं हम उसको ढूंढने के लिए। इतने साल हो गए, अभी तक प्यार नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही। इतनी मेहनत कर ली, कहते इनसे नहीं मिला, अब किसी और से तो मिलेगा, वहाँ ट्राई करते हैं। दैट्स द स्टेज वेयर वी रीच्ड टू लुक फॉर इट। और सत्य क्या था? वो मेरा अपना संस्कार है, लेकिन इतने सारे दाग लग गए कि ओरिजिनल अपना संस्कार ही भूल गया। ये वाइट है ना, ये वाइट है। अब हर रोज़ कल सुबह सपोज़ हम सब एक अपनी वाइट कलर की ड्रेस निकालते हैं। सबके पास वाइट ड्रेस होगी। कल एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि कल वाइट ड्रेस पहनेगा और सिर्फ इस लक्ष्य से पहनिएगा कि सुबह वाइट पहनना है, रात तक उसको वाइट रखना है, मतलब दाग नहीं लगना चाहिए। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल कि सुबह से पहना, रात तक पहना, सब कुछ काम किया, ऐसे नहीं बैठ गए कि दाग नहीं लगना चाहिए। कई बार कहते हैं लोग स्पिरिचुअलिटी मतलब अवे फ्रॉम मटीरियलाइज्ड लाइफ, आराम से बैठ जाओ, कोई दाग नहीं लगेगा। नहीं, सब कुछ करना है, पहले से ज़्यादा करना है, और भी अचीव करना है, और भी मेहनत करनी है, दाग नहीं लगना चाहिए सिर्फ। तो क्या कल हम एक वाइट ड्रेस सुबह पहनकर रात तक उसको वाइट रख सकते हैं और उस पर कोई दाग नहीं लगे? कौन कौन सोचता है ये हो सकता है पॉसिबल? इतना मुश्किल नहीं होता वाइट ड्रेस को संभाल के रखना। क्या लग रहा है, दाग लग जाएगा सुबह सुबह? कौन कौन करेगा? कल करके देखो, ये बहुत आसान है, ये जीवन जीने का तरीका सिखाएगा क्या करना है। सुबह वाइट पहना, सारे काम करे, गार्डन में भी गए, रसोई में भी गए, पेट्रोल पंप पे भी गए, काम भी सब कुछ किया, रात तक वाइट ड्रेस वाइट आनी चाहिए। What will we have to do for that? It's in one word. What will we have to do for that to keep it white from morning to night? What will we have to do for that? Take care. दिन में कितनी बार एक दूसरे को बोलते हैं टेक केयर, टेक केयर। हर फ़ोन कॉल रखते कहते टेक केयर। टेक केयर मतलब ध्यान रखना, इसीलिए मेडिटेशन को बोलते हैं ध्यान। टेक केयर। तो क्या करेंगे हम? सारा दिन ये वाइट पहनेंगे, लेकिन चलते फिरते सब कुछ करते बस ध्यान रखेंगे कि इसमें से कुछ भी हमारे ऊपर नहीं लग रहा। कुर्सी पर भी बैठेंगे तो पहले कुर्सी को ठीक करेंगे, फिर उसके ऊपर बैठेंगे। इतना ध्यान रखने के बावजूद अगर कहीं अपनी गलती से या किसी और की गलती से एक दाग लग जाता है, हम तुरंत क्या करेंगे? हम तुरंत क्या करेंगे? उसी टाइम रुकेंगे, उसको फटाफट से